महाराजगंज से एक पुलिस की ऐसी कारनामों की कहानी सुनाएंगे। आप सुनेंगे तो वाकई पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका से आपका विश्वास उठ जाएगा। एक बेटी के हत्या के आरोप में बाप और भाई को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ महीने बाद वह लड़की जिंदा वापस अपने घर आ जाती है, जिसके बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। और तो और पूरे पुलिस के इस क्रियाकलाप पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि क्या जब वह बाप और भाई जेल गए थे, तो जब जेल गए तो जो दाह संस्कार हुआ था, आखिर वह शव किसका था। आपको बता दें कि यह पूरा मामला महाराजगंज जनपद के घुघली थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पोखरबिंडा का है, जहां पर एक गरीब पीड़ित परिवार रहता था। उसकी लड़की एक मिश्रा परिवार में नौकरी किया करती थी, चूल्हा चौका करती थी, लेकिन उसी के घर के मिश्रा परिवार के घर के लड़कों ने उसके साथ गलत काम किए, उसके साथ मारपीट किए और रातों रात उस लड़की को बिहार ले जाकर छोड़ के अनजान जगह पे चले आए। और तो और वह लड़की गांव की सीधी सादी भोली भाली लड़की, वहां से आने में उसको कई महीने लग गए, लेकिन जब वो घर आई तो उसी के पिता और उसके भाई उसी के खून के हत्या के आरोप में जेल में बंद थे। आपको बता दें कि वह पीड़ित परिवार ने जब इसकी शिकायत महाराजगंज के घुघली थाने में लिखित तहरीर देकर अपहरण का मामला दर्ज करवाने गई थी, तो पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कहानी तब मोड़ ले लिया जब तहरीर के एक दिन बाद ही एक मधुबनी शाखा नहर निचलौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत 100 लड़की का मिला। लगभग एज वही था, लगभग कद काठी वही था। अब पुलिस की सारे जांच पड़ताल और जांच करने की नज़रिया बदल गई और उस जो 100 बरामद हुआ था उसी को इस पीड़ित परिवार का लड़की मान लिया गया। लेकिन कहीं न कहीं उसकी फॉरेंसिक जांच नहीं हुई, उसका सारी चीज़ें टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि यह हमारी लड़की नहीं थी, लेकिन पुलिस ने हमें जबरन टॉर्चर करके, 3rd डिग्री टॉर्चर करके हमें कबुलवाया गया और उसका दाह संस्कार कराया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद दाह संस्कार जबरन बाहर नदी पर ले जाकर परिवार वालों से ज़बरदस्ती करा दिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो मधुबनी शाखा नहर निचलौल थाना क्षेत्र अंतर्गत जो लड़की का लाश मिला था वह कौन है। जब लड़की बिहार से वापस आई और कोर्ट में अपना शपथ पत्र देकर बताया कि मैं जिंदा हूं, उसके बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप सा मच गया और परिवार को पूरी तरीके से मामले को मैनेज करने में जुट गए। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार बाप और भाई पिछले कई महीनों से जेल में बंद थे, जिसके बाद से जब लड़की अपने घर पहुंची तब उन लोगों को किसी तरीके से वकील से मिलकर पैरवी कराकर हाई कोर्ट से जमानत लिए। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिससे हम सोचते हैं हमें न्याय मिलेगा, अब वही अगर रक्षक भक्षक बन जाए तो सोचिए कैसे न्याय मिलेगा। लोग कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन कानून अंधा इसलिए होता है कि कानून ये चीज़ें ना देख पाए कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन वाकई इस घटना से ये साबित कर दिया कि कानून अंधा होता है और कानून सिर्फ पैसे से ही काम करता है। और ये घटना पूरे महाराजगंज पुलिस को कलंकित कर रहा है और इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश और पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस लड़की के हत्या के आरोप में बाप और बेटे कई महीनों तक जेल में रहे, लेकिन वही लड़की जिंदा निकली। ये सारा खेल जो घुघली थाने के एसओ है और जो विवेचक भगवान बख्श है उन्हीं का किया धरा है, जो चंद पैसों में लेकर इस गरीब परिवार को ही हत्या आरोपी बना दिया जाता है, अपने ही लड़की का हत्या आरोपी बना दिया जाता है और उस मिश्रा परिवार को बचा दिया जाता है, जिसके खिलाफ इन्होंने अपहरण और विभिन्न चीज़ों को लेकर तहरीर दिया था। उस परिवार का पूरी तरीके से विवेचक भगवान बख्श ने सबका नाम सिरे से खारिज कर दिया धीरे धीरे, और बाद में इन्हीं लोगों को आरोपी बनाकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जिससे कहीं न कहीं लोगों का कानून से विश्वास उठ रहा है। आखिर कैसे लोगों को न्याय मिलेगा। ये पुलिस का ऐसा पहला मामला नहीं है, आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती है। लेकिन ये सवाल तब खड़ा होता है जो योगी जी कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस अमेरिका से आगे है, लेकिन अब देखिए कितना आगे है भाई।
बहुत बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, आखिर वो लड़की कौन थी जिसका इन्होंने दाह संस्कार किया था। ऐसे लोगों पे, ऐसे जो भी विवेचक थे, ऐसे जो भी उस पूरे मामले में संलिप्त थे, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पीड़ित परिवार ने अब हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, ताकि जितने दिनों तक ये जेल में रहे और जिन्होंने इनको फर्जी तरीके से फंसाया उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग को लेकर अब यह पीड़ित परिवार हाई कोर्ट में अपना रिट दाखिल किया है, ताकि देखना है कि क्या अब न्यायपालिका इस पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है या नहीं। जब इस पूरे प्रकरण में हमने तथाकथित मृतक लड़की से बात किया, जो जिंदा वापस अपने घर आकर और कोर्ट में अपना शपथ पत्र दिया, तो उससे हमने बात किया, तो सुनिए उस लड़की ने क्या बताया। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपके मरने के बाद आप फिर जो है जिंदा हो गए, इस पे जो क्या पूरा मामला था? पूरा मामला था, हरिंदर मिश्रा के घर जाते थे काम करने, उनको मेहरारू की तबीयत खराब तो खाली हल्थल करने जा रहे थे, हमेशा बुलाते। वो दिन रात के हमारे भैया मम्मी गए थे खेत, पानी चल रहा था, हमारे पापा बाहर थे। दिन रात हरिंदर मिश्रा आए, 10 बजे बुला कर ले गए। हरिंदर मिश्रा सो गए, उनके मेहरारू कहें बहने जाओ लुगा ले आओ, लुगा आने गए। अभिषेक मिश्रा, अमित मिश्रा हमारे साथ गलत काम कर चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे, मार का चोर कर खदे थे। वहाँ से गए मुन्नी देवी घर गए। अमित मिश्रा, अभिषेक मिश्रा आए, मारुति लेकर। मुन्नी देवी कही बैठो बहनी, तुम्हारे घर छोड़ने जा रहे हो। अभिषेक मिश्रा, अमित मिश्रा ले जाकर बिहार में छोड़ दी। तो अभी आप लोगों ने सुना कि उस लड़की ने क्या कुछ कहा। इस पूरे और जानकारी के लिए हम लड़की के पिता और भाई से बात करेंगे, जो कुछ महीने तक जेल में रहे, जिस बेटी के मौत के सज़ा में ये लोग जेल रहे। आइए हम इनसे जानते हैं आखिर क्या कुछ हुआ था उस समय और कैसे इनको सलाखों के पीछे इन्हीं को अपने बेटी के ही मौत के सज़ा में जेल भेज दिया गया था। क्या मामला था जिसमें आप जेल गए थे? 302 के मामला था। क्या हुआ था पूरा? उसमें जो है अपने लड़की की हत्या में हम जेल गए थे। जो है इनके घर काम करती थी। किसके? हरिंदर मिश्रा के। जाती आती थी, बराबर बुलाते थे, हम घर पर नहीं थे। और जो उस रात को बुलाए हरिंदर मिश्रा, और उसी रात को हमारी लड़की जो है गायब हो गई। जब हम सुने तो वहाँ से आए बाहर से। जब बाहर से आए तो बहुत खोजे हम इधर उधर, कहीं नहीं मिली। जब नहीं मिली तो हम जो है FIR किए। FIR किए तो 363 धारा लगा। 363 जब धारा लगा तो हमको जो है ले जाकर ये जो है SO नीरज राय ने बंद कर दिए। जब बंद कर दिए उसके बाद 4 दिन ले हमको मारे पीटे। बोले तू अपने बेटी के हत्या किया। मैं बोला मैं नहीं किया हूँ हत्या। वो इतना मारे बहुत मारे। जहाँ जहाँ वो कहे हम साइन करते गए, लेकिन मैंने नहीं कहा जो है हम हत्या किए हैं। लेकिन ज़बरदस्ती से जो हमको फर्जी में फंसाया गया है। अम्बरीश मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पोखरबिंडा के रहने वाले हैं, पोस्ट हुगली डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज के। किस मामले में आप जेल गए थे? हत्या के मामले में हम जेल गए थे। अच्छा, क्या हुआ था? पूरा मामला क्या था? मामला यही था, हम घर पे नहीं थे, उसके बाद से हमारी माँ भी नहीं थी, हम लोग खेत में थे। उसके बाद से हमारी सिस्टर वहाँ पर उनकी हरिंदर मिश्रा के यहाँ कभी कभार काम करने के लिए जाती थी। उनकी औरत के फालिश मार या क्रियाक्रम करने के लिए वहाँ पर वो जाती थी। उस दिन वो रात को भी गई, वो बुलाए हरिंदर मिश्रा आकर के वो गई। उसके बाद से वहाँ से हमारी बहन गायब हो गई। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था, पापा हमारे बाहर थे। पापा उसके बाद से हम सूचना मिले इनको दिए। उसके बाद से ये वहाँ से आए। उसके बाद से काफ़ी दिनों तक हम लोग जो हैं, लेकिन हमारी बहन नहीं मिली। उसके बाद से हम थाना घुगली में कंप्लेन किए कि हमारी लड़की गुम हो गई है, मतलब हमारी बहन गुम हो गई है। तो क्या किया गया थाने से? थाने से यही किया गया था, उनके ऊपर 363 के धारा भी लग गया हुआ था। लेकिन कुछ दिनों के बाद नीरज राय SO सर उसके बाद से आए, हम लोग को धोखाधड़ी से बुला करके वहाँ पर पकड़ लिए। उसके बाद से डाल दिए जेल में। उसके से लगातार हमको 3-4 दिन मारे हैं। मार करके एक कहवाए हैं कि क्या नाम है, हाँ अभी तुम्हें मर्डर किए हो, अपने बहन का हत्या तुम्हें किए हो। लेकिन हम एक किए नहीं, फर्जी मुकदमे में हमको फंसा करके जेल भेजा गया है। अभी आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से पीड़ित परिवार ने अपना आप बीती बताया और पुलिस का 3rd डिग्री टार्चर आखिर इनको गैर के लाशों को अपना बेटी कबूलने के लिए मजबूर किया। और ऐसे भ्रष्ट अफसर के ऊपर कार्रवाई करती है या नहीं। आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।